जय हिंद। एलकेडी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 और क्लास 12 आपका दोनों में जानना है, आपका दोनों में पढ़ना है। और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट करके पढ़ेंगे। और हमने इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अलग कर दिया है। अंग्रेजी में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, और अभी अगले कुछ दिनों तक जो कुछ वीडियोज होंगे वो केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर होंगे, क्योंकि तत्वों के जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही पता चलते हैं कि कौन कौन सा इसमें प्रॉपर्टीज होगा, और हम लोग देखेंगे। तो क्लास 11 और क्लास 12, क्लास 11 के केमिस्ट्री पढ़ना है और क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने अलग कर दिया। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अपने मूल सिलेबस पर आ जाएंगे। और अब याद रखेंगे कि आपका जो परमाणु संरचना था वो क्लास 9 से प्रारंभ हो गया था। तो हम एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री का एक एक चीज़ पता चले। केमिस्ट्री में होता क्या है कि छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो बड़ा चीज़ समझ में नहीं आता है, और केमिस्ट्री में अपवाद बहुत अधिक आते हैं। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री को कठिन बनाता है। और बिहार झारखंड में बच्चे बहुत अधिक डरते हैं केमिस्ट्री से। तो शायद अब आपका जो डर है वो आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग क्लास 11 और 12 का क्या स्टार्ट कर रहे हैं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमने जो टॉपिक चुना है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसका अर्थ होता है सजावट। ठीक है, किस प्रकार सजा रहे हैं, हमारे मुंह में दांत सजे हुए हैं, क्लास में विद्यार्थी लोग सजे हुए हैं, एक ढंग में है। तो ये आपका परमाणु में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, है ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या अर्थ हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या अर्थ हुआ। क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का सजावट। क्या पढ़ रहे हैं, कोई हमसे बोलेगा कि क्या पढ़ाई हो रहा है तो जवाब देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका क्या अर्थ होता है, विन्यास का निकार्थ सजावट। सजावट तो अच्छी तरह समझते हैं आप। ठीक है, तो कक्षा में अब आता है शब्द कक्षा। कक्षा क्या है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से है वो हम लोग जानते हैं। और मेरा सबसे पहला जो चीज़ होता है केमिस्ट्री, वो टुडे डिपेंड होता है पदार्थ पर, मैटर पर। पदार्थ क्या है, पदार्थ, मैटर, व्हाट इज मैटर पढ़े हुए हैं। मैटर क्या है पढ़े ना, वैसा चीज़ है ना जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, आपका जो रुकावट डाले, जिसको हम लोग अनुभव कर सके ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ये सब आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ बनता किससे है, तो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है। सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से आपका मेडअप होता है, बना होता है आपका पदार्थ। तो कोई पदार्थ लिए उसको हम काटते हैं, और जो हमको सबसे छोटा भाग मिला वही कहलाएगा एटम, परमाणु। परमाणु, परम है जो अणु, अणु से भी जो छोटा है वो कहलाता है आपका परमाणु कहलाता है। ठीक है, पहले जो शब्द आया वो आपका एटम आया, एटम। तो पदार्थ एटम का बना होता है ना। और आपका जो एटम होता है, यहाँ इंग्लिश में ए का अर्थ होता है नोट, हिंदी में अ का अर्थ होता है नहीं, है ना। एटम हो गया, टॉम मतलब हो गया कटिंग, काटना, और एक अर्थ हो गया नॉट, नॉट टू बी कट, नथिंग, ये मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग, जिसको हम लोग काट नहीं सकते हैं वही एटम कहलाता है। पहले के वैज्ञानिकों ने ये नाम रख दिया, और इसका श्रेय जाता है हमारे महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। आपको पता है डाल्टन साहब वर्णांध थे, कलर ब्लाइंडनेस, जैसे हमारे मिंटू सर हैं, कलर ब्लाइंडनेस है ना।
यानी इनको लाल रंग और हरा रंग में फ़र्क पता नहीं चलता है। अब सोचो अगर मिंटू सर ट्रेन के ड्राइवर हो तो क्या होगा, वो देखा लाल सिग्नल रोकना है, इनको लगा हरा है ना, सबको तोड़ते फोड़ते हुए पार कर जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक को कलर ब्लाइंडनेस नाम का बीमारी था, ठीक है, जान दीजिए, इनकी बीमारी से कुछ नहीं करना है। ये एटम शब्द जॉन डाल्टन साहब आपको दिए, और एटम का अर्थ क्या हो गया, नथिंग कटिंग, मतलब जो कटे ही नहीं। जैसे एक उदाहरण, बहुत फेमस उदाहरण है, बार बार देते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं। एक सेव को आप 1000 भाग में काटो, 1000 भाग, बहुत छोटा भाग मिलेगा। उसको फिर काट दो 100 भाग में, और छोटा हो जाएगा आपका वो। अब कटेगा क्या, वो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं, वो काटते करते इतना छोटा आएगा कि आपका नज़र ही नहीं आएगा। बात समझ गए? तो आप उसको काट नहीं सकते हैं, तो ये कहलाता है एटम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेव नहीं काटना है, ठीक है, तत्व को काटना है, एलिमेंट को काटना है। एलिमेंट तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। आगे परमाणु, यानी परमाणु से मिलकर तत्व बना है, और तत्व मिलकर आपका पदार्थ बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो एटम शब्द का क्या अर्थ हो गया, नथिंग कटिंग, जो अविभाज्य हो, जो नहीं कटे, वो कहलाता है एटम। हम लोगों ने क्या नाम रखा, परमाणु नाम रखा। परम है जो अणु, ऐसी परमाणु का संरचना पढ़ना है। इसी परमाणु में हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन का सजावट देखना है, इलेक्ट्रॉन का वितरण देखना है, ठीक है। एकदम आपको नीचे से लेकर चले, क्लास 9 से लेकर चल रहे हैं, और ऊपर तक का सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग को जरूरी है। हो गया, परम है जो अणु, परम है जो अणु, वही क्या है, परमाणु है। हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जान गए, इसको हम लिख लेंगे एटम, ये आपको याद भी हो गया होगा। एटम के बारे में आप ऐसे लिख भी सकते हैं, है ना। ये अलग हो गया ए, ये अलग हो गया टॉम, इसको लिख देंगे नथिंग, और ये क्या हो गया आपका, कटिंग करके हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल गया कि आपका ये क्या है, सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम, ठीक है, सूक्ष्मतम कण है, बहुत छोटा कण है, जो क्या है आपका, अविभाज्य है, इंडिविजुअल है, अविभाज्य है, काट नहीं सकते हैं। वो क्या कहलाता है आपका, एटम कहलाता है। एटम शब्द कौन दिया, जॉन डाल्टन दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका फेयर में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। हम लोगों ने क्या नाम रखा, परमाणु। परम है जो अणु, बहुत जो अणु से भी छोटा हो, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। एक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक आपका हो जाएगा प्रोटॉन, और एक हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। एटम के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जो electricalclasses.com में वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका PDF भी मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर PDF आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF का चिंता नहीं करना है, आप इन चीज़ों को समझिए आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, और कौन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। ये परमाणु के 3 मौलिक कण हो गए। इलेक्ट्रॉन, इसका संकेत होता है E, प्रोटॉन का होता है P, और इसका होता है N। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ, हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। और इससे श्रेय जाता है किसको, जे थॉमसन को। किसको जाता है, जे थॉमसन को। प्रोटॉन ये जाता है गोल्डस्टीन। काहे दुख वैज्ञानिक का नाम लेते हैं, ये हम लोग चर्चा कर लेंगे। रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का क्या हो गया, जेम्स चैडविक हो गया। बात समझ गए, इन वैज्ञानिक का योगदान है इसके खोज में। इलेक्ट्रॉन है ना, हमारा स्टार जो हीरो है वो इलेक्ट्रॉन है। आप में, हम में, तुम में, इस मोबाइल में, पानी में, दूध में, जड़ में, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन है। हम हाथ रगड़ते हैं, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन का
ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका निगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। बोथ है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन आपका जो उसका साइन है वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। एक हो गया निगेटिव और एक क्या होता है आपका पॉजिटिव। और आप पढ़े भी है मैट्रिक में, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 का पावर, पता है आपको कितना होता है चार्ज, इसमें लिखवाएंगे चार्ज सब लिखवाएंगे। -1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। इस पर कितना हो जाएगा प्लस, सेम उतना ही 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। और ये न्यूट्रॉन क्या हो गया, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या हो गया उदासीन, क्या हो गया आपका उदासीन, ठीक है। ये आपका चार्ज हो गया। चलिए, तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का डिस्कवरी मैं बताऊंगा, आविष्कार बताऊंगा, लेकिन वो बाद में, क्योंकि हमको अभी स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन का सजावट। तो ऐसे आ गया। अब आपको यहाँ लग रहा होगा देखने से इलेक्ट्रॉन है ना माइनस में है, प्रोटॉन प्लस में है और न्यूट्रॉन क्या है उदासीन है। ये न्यूट्रॉन ये आपके दादाजी हुए उदासीन, है ना, जीरो, दादाजी पर कोई चार्ज नहीं। दादाजी मोबाइल और फ्री फायर मोबाइल गेम्स के पीछे नहीं पड़ते हैं, वो जीरो। पी से पापा जी, पी से प्रोटॉन, पी से पैसा। बस सोचते हैं ना पापा जी धनी होते हैं ना, सामान्यतः सभी के पापा धनी होते हैं, है ना, प्लस होता है उनके पास, पी से पापा, पी से प्लस, पी से पॉजिटिव। ये क्या छाप रहा है, छापना है, हाँ तो अजीब हाल है। इस सब का मिल गया ना PDF, हाँ तो PDF मिल जाएगा, वहाँ छाप लेना वहाँ से। समझ तो ये जितना चीज़ बता रहे हैं सब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। बात समझा, हर एक छाप रहा है, कहाँ से क्या छापने के लिए, अजीब हाल है एकदम। चलिए, तो ये न्यूट्रॉन कौन था, ये दादाजी था। इस पर कौन सा चार्ज, न्यूट्रल, उदासीन। दादाजी को मतलब नहीं है ना पैसा से, दादाजी के पास कोई पैसा नहीं है, ये जीरो हो गया। प्रोटॉन पी से क्या हो गया पापा, पीछे क्या हो गया पैसा, पीछे क्या हो गया पढ़ाई। बात समझ गए, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये धनी होगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम पड़ेगा, धनी होगा, है ना, प्लस है। धनी का पोटेंशियल भी क्या होता है ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन ये ऑफ है, ये लफो लड़का है, ये हमेशा कर्ज में रहता है, माइनस में रहता है। और ये माइनस क्या करेगा, अपने बाप और दादा के चारों तरफ चक्कर कटेगा, पापा पैसा करते ना हम लोग, हमेशा घटा रहता है, कभी मोबाइल के लिए, कभी कपड़ा के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, हमेशा घटा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में आ गया, हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं। अब PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप छाप लीजिएगा। अब समझिए, पहले एटम का 3 मौलिक कण आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका E हो गया, P हो गया, N हो गया, आपका निगेटिव हो गया। चलिए, कितने बार इसको चर्चा कर दिया। अब आते हैं, अब थोड़ा हम दिखाते हैं। ऐसे हो गया, हमारा जो परमाणु है वो हम लोग गोलाकार मानते हैं। ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में आया था, तरबूजा की तरह गोलाकार होता है, खाने वाला जो लाल भाग है प्लस की तरह होता है, और माइनस उसी प्रकार व्यवस्थित होता है जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। देखिए तरबूजा, तो परमाणु जो है, एटम जो है, वो तरबूजा की तरह गोलाकार होता है। प्लम पुडिंग मॉडल, प्रश्न पूछेगा प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया, क्या जवाब देंगे, थॉमसन दिया। कौन दिया, तो ये सब एटॉमिक मॉडल में आगे पढ़ना है, एक एक मॉडल के बारे में। तो चलिए, परमाणु क्या मिल गया हमको, गोलाकार मिल गया। क्या मिल गया, गोलाकार मिल गया। और ये जो अंदर वाला होता है क्या जा रहा है, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक, नाभिक सोचते हैं, आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, नाभि में है। रावण का जान कहाँ था, उसके नाभि में था। अब 10 गो सर था, और 10 गो सर था तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही ऊपर था। अभी प्रभु श्री राम जो है सब क्लास छोड़ दिए थे सेंटर ऑफ मास का, उनको पता ही नहीं था। विभीषण जानता था, वो क्लास कर था उस सेंटर ऑफ मास का, उसको पता था कि सेंटर ऑफ मास पर अटैक करेंगे
एक बार में सब गिर जाएगा वो, है ना। तो वही नाभिक से क्या लिया है, नाभिक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। हो गया, नाभिक हो गया। तो नाभिक में आपका होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी घर के सबसे अंदर दादाजी और क्या होंगे, पिताजी। कौन होंगे, दादाजी और पिताजी होंगे। पैसा वाले हैं ना, पैसा लेके घर के अंदर रहते हैं। और लफुआ लड़का, अब सबको लफुआ नहीं होता, मतलब लड़का, आप लोग क्या करते हैं, पापा जी का चक्कर काटते हैं, हमेशा लगातार चक्कर काटते रहते हैं। पापा पैसा, ऐसे ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। कुछ आया समझ में। सबसे पहले हमने क्या समझा, एटम किसे कहते हैं। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, एटम कहलाता है। और सही परिभाषा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए नए पदार्थों का निर्माण करवाता हो, वह आपका परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। क्लियर। एटम के 3 मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मिल गए, 3 बेटा मिल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रहता कहाँ है, रहता कहाँ है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दादाजी और पिताजी न्यूक्लियस में, नाभिक में रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर, पापा के चारों हमेशा चक्कर काटता है। बात समझ गए। वैसे भी माइनस वाला इलेक्ट्रॉन प्लस वाले के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है आपका। और ये पूरा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, परमाणु हो गया। आपको मालूम है इसका आकार कितना होता है, इसका आकार होता है 10 का पावर माइनस 15 मीटर के कोटि का होता है इसका आकार। और परमाणु का आकार क्या होता है, 10 का पावर माइनस 10 मीटर के कोटि का होता है, ठीक है। इस तरह होता है। और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल यहाँ देखिए, हमको 3 मिला कण। कौन कौन मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ हो गया, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब आप साइकिल से पढ़ने आए हैं तो क्या आप साइकिल क्लास में लगा है, नहीं लगा है, क्लास से कहाँ लगा है, बाहर। उसी तरह इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बाहर। अब प्रश्न उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर घुस गया तो क्या होगा। लफुआ लड़का अगर घर के अंदर घुस गया, पापा का ATM चुराते हुए धरा गया तो क्या होगा, मालूम है क्या होगा। दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल। पापा आपके गर्दा मचा देंगे, धुआं धुआं मचा देंगे, आपके पीठ पर चौके और छक्कों के बरसात कर देंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा इसके अंदर में तो आपका नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा। बस समझते हैं। और आगे हम चर्चा करेंगे, क्लास 12 में बहुत पढ़ना है इसके बारे में। फिलहाल हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये जान गए कि कहाँ कहाँ आपके होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग जान गए, ठीक है। परमाणु जान गए, बहुत अच्छा। इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर छाप लेंगे या PDF आपको मिलेगा, वहाँ से लिख लेंगे। अभी आप सिर्फ देखते जाइए, टोटल चीज़ दिमाग में बैठाइए। ये हुआ पढ़ाई, छाप लिया तो फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, अब ये जान गए हम लोग, है ना। अब आते हैं तत्व, आते हैं, ठीक है। तत्व, एलिमेंट आते हैं। हमने बताया है एलिमेंट जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, वो तत्व कहलाता है। अब कहेगा सर सेव एक तत्व है, सेव भी तो एक ही प्रकार के चीज़ से मिलकर बना है, लेकिन सेव डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए सेव आपका तत्व नहीं है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। एक शब्द आएगा आपका, चलिए एक और चीज़ थोड़ा बताते हैं यहाँ पर। परमाणु संख्या बताते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। मैं हिंदी में दोनों लिख दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर, एटॉमिक नंबर, संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपका जो परमाणु था उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। याद हो गया, जितना आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या था वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु संख्या कहलाएगा, है ना। और परमाणु संख्या का जो संकेत होता है वो आपका क्या होता है, जेड। क्या होता है आपका, जेड। जेड मतलब क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो जेड किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। याद हुआ,
इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अच्छा, अब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो अब ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं, या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। इसका संकेत क्या हो गया? जेड। तो हमको क्या मिल गया? जेड बराबर पी बराबर ई। क्या हमको मिल गया? जेड बराबर पी बराबर ई। जेड क्या हो गया? परमाणु संख्या। जेड क्या हो गया? परमाणु संख्या। पी क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात समझ गए? परमाणु संख्या समझ गए? जेड बराबर पी बराबर ई। आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या आप याद कर लेंगे, ठीक है, और पढ़ाने के दौरान वो आएगा भी। आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या जरूर याद कर लेंगे। आपको हर जगह, हर बुक में आपको मिल जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक पास करके आए हैं और मैट्रिक में आवर्त सारणी पढ़ना था, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ना था, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लेंगे, अगर नहीं याद होगा तो जेड बराबर क्या हो गया? पी बराबर क्या हो गया आपका? ई हो गया। चलिए, हो गया। तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। इसका अर्थ है कि आपका जितना पापा कमाएगा उतना बेटा खर्चा कर देगा। पापा 10 रुपये कमाया तो बेटा क्या करेगा? 10 रुपये खर्चा कर देगा। पापा 20 रुपये कमाया तो बेटा क्या करेगा? 20 रुपये। इस प्रकार बैंक बैलेंस कितना होगा? 0 रुपया। क्या रुपया? यही कारण है कि परमाणु विद्युता उदासीन होता है। प्रश्न पूछेगा कि परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होता है, तो क्या जवाब देंगे? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? हो गया। और दोनों को एक दूसरे को क्या कर लिया? कैंसिल कर लिया। एक और था न्यूट्रॉन, वो खुद क्या होता है आपका? खुद क्या होता है आपका? 0 होता है, उदासीन होता है, अतः कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। परमाणु विद्युता उदासीन होता है। क्यों होता है उदासीन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है आपका? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। 1 माइनस तो 1 प्लस, फिर 1 माइनस तो 1 प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। बात समझ रहे हैं? जितना इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस में, प्रोटॉन उतना ही होता है प्लस में। और न्यूट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार परमाणु क्या होता है? विद्युता उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव्स प्रोटॉन्स के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया? आ गया समझ में? इसको लिख लीजिए। परमाणु क्या हो गया आपका? विद्युता उदासीन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं इसको, ठीक है। यानी जितना बाबूजी पैसा कमाए, बेटा क्या करेगा? उतना ही खर्चा कर देगा। बैंक बैलेंस 1 भी रुपया नहीं रहेगा। हो गया? ठीक है, चलिए, ये बात समझ गए। तो 1 से लेकर 30 तक याद करेंगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। ऐसे करके 1 से लेकर 30 तक संकेत आप लोग याद कर लेंगे। बहुत आवश्यक है, याद कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब एक शब्द आता है द्रव्यमान संख्या, है ना। यहाँ हम परमाणु द्रव्यमान कर दें, द्रव्यमान संख्या कह देते हैं, मास नंबर, ठीक है। या कह दो ना परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, ऐसे आ गया। इसका संकेत होता है ए। क्या होता है संकेत? ए। ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक मास कहो या मास नंबर कहो, एटॉमिक वेट कहो, सब ठीक है। एटॉमिक मास क्या हो गया आपका? कैपिटल ए हो गया। एटॉमिक मास, ध्यान दो,
एटॉमिक मास क्या हो गया आपका, कैपिटल ए हो गया। ए से एटॉमिक नंबर मत समझना, एटॉमिक नंबर का क्या था, जेड था। क्या था, जेड था। ठीक है, चलो अब आ गया द्रव्यमान संख्या, आ गया आपका क्या आ गया, परमाणु भार आ गया ए। किसको बोलेंगे, आओ फिर इस फोटो पर आओ। नाभिक में कौन कौन था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ था, तो इलेक्ट्रॉन का कोई वेट नहीं होता है, दादाजी और पिताजी का वेट होता है। आपका घर का जो वेट मापा जाएगा है ना, वो आपके पिताजी और दादाजी के किए गए कार्यों से मापा जाएगा। आप कोई गलती कीजिएगा तो छोटा बच्चा कह के उसको लोग हटा देगा, लेकिन आपके पिताजी गलती करेंगे तो तलवारें चलेगी, तलवार जैसे कि चलता भी है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका जो द्रव्यमान होगा, बात समझ रहे हैं, इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु भार कहलाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ए कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा N+P। है बात समझ में, यानी परमाणु का जो टोटल भार होता है उसके नाभिक में होता है, जितना जो चारों तरफ हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका खाली होता है। तो एक फॉर्मूला आ गया, परमाणु भार ए बराबर N+P। अच्छा, एन क्या था, एन क्या था, न्यूट्रॉन्स, पी क्या था, प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ये बूढ़ा दादाजी को निकाल सकते हैं, A-P। क्या हो गया, A-P। लेकिन P किसके बराबर था, P किसके बराबर था, और किसके बराबर था, हाँ बिल्कुल सही, जेड के बराबर था। A- क्या लिख देंगे, जेड। पता क्या समझ में, ये दोनों के फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिए, दिमाग में रहेगा। बहुत छोटा बात है, क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ठीक है, कि न्यूट्रॉन की संख्या बताओ आपका क्या होगा। देखिए इसको, द्रव्यमान संख्या कहिए, परमाणु भार कहिए। ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों जोड़ दीजिएगा तो मिलेगा द्रव्यमान संख्या। दोनों का सेंस एक ही होता है, तो समझने के लिए हम बता दिए आपको, ठीक है। और दोनों में अंतर भी होता है, तो आप दो चीज़ बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, या आप ये भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान। आगे बहुत सारा जगह पर इसका चर्चा करना है, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो मेन टॉपिक है, अतः हम लोग उसके लिए सब पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दिक्कत नहीं हो। हम लोग परमाणु संख्या को पहचान गए, ठीक है। अब चलिए, आपका देगा तत्व का संकेत देगा, तत्व का संकेत देगा। कैसे लिखते हैं तत्व का संकेत, तो क्या करते हैं, यहाँ तत्व लिखते हैं और नीचे भी लिखते हैं परमाणु संख्या, और ऊपर में लिखते हैं परमाणु भार। पता है समझ में, X हो गया, और ए ऊपर लिखेंगे और जेड कहाँ लिखेंगे, नीचे। ABCD में ए आता है ऊपर में और जेड आता है नीचे में। और भारी चीज़ हम लोग कहाँ रखते हैं, माथा पर रखते हैं भारी चीज़। कोई भारी वस्तु उठाना हो, बोझा उठाना हो, यान वस्तु उठाना हो तो माथा पर लेके जाते हैं। तो याद रखिएगा, भार हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। भार कहाँ होता है, ऊपर, और संख्या कहाँ होता है, नीचे। संख्या कहाँ होता है, नीचे। ऐसे देते हैं तत्व का संकेत। एग्जाम्पल आप लीजिए, कैल्शियम नीचे 20 ऊपर 40, यूरेनियम 92 238, दो समस्थानिक होते हैं आपके। चांदी का याद है किसी को, चांदी 47 108, ठीक है। सोडियम 1123, है ना, बहुत सारा लिख सकते हैं आप। हाइड्रोजन 11। चलिए, ऐसे संकेत लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है, सब नीचे वाला क्या बता रहा है, जेड। क्या बता रहा है, जेड मतलब परमाणु। आई जो ऊपर वाला है, सब ऊपर वाला क्या बता रहा है, परमाणु भार। क्या बता रहा है, ए। पहचान जाएंगे ना, याद रखिएगा, भारी चीज़ कहाँ रखते हैं, माथा पर रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो ऊपर में जो आएगा वो आपका ए आएगा, और नीचे में जो आएगा क्या आएगा, आपका जेड। ये सब जो ऊपर वाला है ये बता रहा है
परमाणु भार, और नीचे वाला क्या बता रहा है, परमाणु संख्या। एकदम सिंपल है। अब परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। बात समझ गए। परमाणु भार किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन के द्रव्यमान कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो तत्व का संकेत हम लोग ऐसे देते हैं, और प्रत्येक में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब सवाल बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण देकर समझाते हैं हम। सोडियम ये पानी में आग लगाता है, सुनते जाओ, सुनेगा तो काम करेगा। सोडियम पानी में आग लगाता है, ठीक है, और सामने ले आकर दिखाएंगे अभी क्लास में, आप हाथों से छुएंगे, है ना। अभी गर्मी का समय है, अगर यहाँ रखा हुआ सोडियम का टुकड़ा आप पसीना पूछ लिया, आह अत्यंत मजा आएगा। ये सब जलेगा, समझ रहे हैं, जलेगा सब। सोडियम बहुत क्रियाशील है, ये पानी में आग लगा देता है, अतः इसको किरासन तेल में डुबा कर रखते हैं या ग्रीस में रखते हैं डुबा कर। आपको हम दिखाएंगे आने वाले क्लासेस में, बहुत पढ़ना है इसके बारे में। चलो, इसका परमाणु संख्या कितना था, 11, और परमाणु द्रव्यमान कितना दिया था, 23। ये हमको दिया। ये क्वेश्चन देगा, ऐसा देगा, पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। अब ध्यान दो, हमको इलेक्ट्रॉन पूछा, हमको प्रोटॉन पूछा, हमको न्यूट्रॉन पूछा। ध्यान दो, एक से समझ जाएगा सब। अच्छा, मैंने बताया है भारी चीज़ कहाँ होता है, माथा पर। भारी चीज़ कहाँ होता है, माथा पर। तो ये मेरा ए हो गया। ABCD में ए क्या होता है, ऊपर। और पैसा हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे, पॉकेट में रखते हैं ना। पैसा हम लोग नीचे रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं। यही ना परमाणु संख्या है, जो बाबूजी कमाए थे और जो आप खर्चा किए थे। नीचे वाला समझिएगा कि मेरा बाप कमाया था, हम उसको क्या कर दिए, उड़ा दिए। बहुत अच्छा, ये समझ में आता है जल्दी। नीचे वाला जेड हो गया। अच्छा, तो हमने एक नियम बताया है, जेड बराबर पी बराबर ई। किसके बराबर, 11 के बराबर। अच्छा, भार ए किसके बराबर, 23 के बराबर। बढ़ाइए, तो परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11। परमाणु संख्या 11 तो प्रोटॉन भी 11। हमको इसी चीज़ का काम था कि परमाणु संख्या यदि 92 रहे तो इलेक्ट्रॉन कैगो होगा, 92 को। प्रोटॉन कैगो होगा, 92 को। अगर 92 को बाबू होगा, 92 को लड़का होगा, समझा। और न्यूट्रॉन तो क्या है, दादाजी। ये बूढ़ा जो लोग होता है बहुत खतरा होता है, दादाजी आसानी से नहीं निकलेगा। तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो। अगर आप कोई गलती काम करते हैं तो ये दादाजी आपसे फटाफट थोड़ा करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 लड़का आया, साइकिल में साइकिल ठग गया, इलेक्ट्रॉन काल पकड़ के 2-4 फेंट देगा उसको, है ना। ऐसे अपना एनर्जी लो करता है। लेकिन अगर बूढ़ा आ गया तो आपको वो तुरंत फटाफट नहीं करेगा, वो चाय की दुकान पर जाएगा, आपके दादाजी को मध्यम गति से, धीमे गति से टॉर्चर करेगा कि आपका बेटवा तो गया, आपका पुतवा गया, ऐसे टॉर्चर करेगा। अब आपके दादाजी जाकर आपके पिताजी को धीमे गति से टॉर्चर करेंगे, अब पिताजी फिर तेज गति से आपको धो देंगे। देखते हैं अभी नेता लोग की लड़ाई, बूढ़ा सब है, फटाफट करता है नहीं, आकाश करता सब जिंदाबाद मुर्दाबाद माथा फाड़ देता है। पता नहीं ऐसा होता है, ठीक है। यही प्रोटॉन आपस में टकराएंगे तो रेडियो एक्टिव बनाएंगे। अद्भुत कहानी होगा ये आज वाला कहानी, ये फर्स्ट क्लास का कहानी याद रखिएगा, ठीक है। दादाजी, यही दादाजी है, यही न्यूट्रॉन है, याद रखिएगा, है ना। जो यूरेनियम के नाविक पर मंद गति से प्रहार करता है तो परमाणु बम बनता है, समझा। अगर तेज गति से प्रहार करेगा तो कोनो बम नहीं बनेगा, घंटा बम बनेगा, बस समझा। तो देखा कितना खतरनाक है दादाजी। दादाजी कैसे वार करते हैं, धीरे से वार करते हैं, मध्यम गति से वार करें। घर में देखिएगा दादाजी केवल डांटते हैं, मुँह से बोलेंगे, लेकिन पिताजी मुँह से नहीं बोलते हैं, मुँह से बोलने के साथ साथ भांगते भी हैं, है ना। प्रोटॉन की यही खासियत है, प्लस वाला है ना उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। प्रोटॉन क्या खेल करेगा आगे जानेंगे, ठीक है। तो दादाजी को निकालो, तो कुछ मत करना, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देना। करने का अर्थ A-Z, यानी ऊपर वाला 23 में से 11 घटा तो क्या गया, 12। बस मात्र एक उदाहरण
अ कंप्लीट सॉल्यूशन, छापिए। कितना आसान है ना। ऐसे भी हम लोग यहाँ कोचिंग में छाप नहीं आते हैं क्या, छपाई सेंटर है ये, सफलतापूर्वक छापी, हो गया। इसके बाद 2-3 उदाहरण और दे रहे हैं, है ना, बना लीजिएगा, और जो ऑनलाइन है वे कमेंट में से डाल दीजिएगा। हमको लगता है कि एक ही उदाहरण काफ़ी है जो हम अच्छी तरह समझा चुके हैं। नीचे वाला जेड को बताता है, तो जेड बराबर पी बराबर ई हो गया 11। ऊपर वाला भार बताएगा 23, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नीचे वाला समान चल गया, और न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाला से नीचे वाला क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, हो गया। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन ऐसा तत्व है जिसके दादाजी मर गए हैं। ठीक है, हाँ, कौन बोले हैं, क्या नाम है, हाँ प्रवीण सही बताया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके दादाजी क्या हो गए हैं, हमारे दादाजी की तरह स्वर्ग में चले गए हैं। वो है नहीं, वो ऊपर से देख रहे होंगे कि हाँ ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो कौन ऐसा तत्व है, याद हुआ, जिसमें न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, कौन होगा, हाइड्रोजन। कौन होगा, हाइड्रोजन। या पूछेगा परीक्षा में प्रश्न, न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन है, तो क्या जवाब देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, छाप लिए, समझ गया ना। दिक्कत होगा तो खड़ा होकर पूछ लीजिएगा, ले जाइएगा तो फिर नहीं सीखिएगा। आई केमिस्ट्री है, आज गए ना तो बर्बाद हो गए। देखिए जापान का हिरोशिमा नागासाकी, पता है ना, 6 अगस्त को छोटू बम और 9 अगस्त को मोटू बम गिराया था। अरे अमेरिका वाला बोला था फैट बम और लिटिल बम, हम लोग क्या बोलेंगे, मोटू बम, और ये कोड वर्ड था। चलो ये हो गया। अच्छा, इस थोड़ा हाइड्रोजन से भेंट करते हैं। हाइड्रोजन अधातु है, 1-1। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एगो, अच्छा, प्रोटॉन एगो, बस हो रहा है। दादाजी कह गो, एक से किया, अर्थात न्यूट्रॉन विहीन तत्व, न्यूट्रॉन विहीन तत्व कौन होगा आपका, हाइड्रोजन होगा। याद हो गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, क्या बोलेंगे आंसर, क्या हुआ, क्या हुआ, क्लियर है ना। एक खुद हम लोग बना लेंगे, बहुत अच्छा। चलिए अब थोड़ा आते हैं, तो एक उदाहरण और बनाइए और आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। यूरेनियम। ठीक है, आज की क्लास से क्या हुआ कि हम लोग ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये समझ गए परमाणु संख्या क्या होता है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सबसे पहला चीज़ बोर ब्यूरी योजना बताएंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 92-238 इसको बनाएंगे। तो नीचे वाला जेड 92, जेड 92 तो पी 92, पी 92 तो ई 92, कोई दिक्कत। अब चलो ऊपर वाला परमाणु भार कितना हो गया, 238। न्यूट्रॉन निकाल दो, दादाजी को निकाल दो। कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाते हैं। तो 238 में से 92 घटा दो, क्या हो जाएगा, 146 न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास। ऐसे तो बनाते हैं, कितना आसान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात कर ली, हो गया। हो गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि सोना है, सोना परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। प्रश्न पूछेगा सोना परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, क्या होगा आंसर। और सोना का होता है 79 परमाणु संख्या, बताओ। प्रश्न सुना, सोना परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, जबकि सोना का परमाणु संख्या 79 है। कितना होगा आंसर, 70। बहुत अच्छा, बहुत ध्यान देके पढ़ रहे हैं आप लोग। इसको छाप लिए, छाप लिया ना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी छाप सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ गए हैं। चलिए, हाँ, अब ये विदाई वाला प्रश्न है ना, ठीक है। स्टार है बिल्कुल मेरे तरह, सोना, सोच मत जाना, हाँ, क्या है, जेड बराबर 79 में
के नाभिक में हमने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा कितनी होगी। ठीक है, अभी जितना लोग आंसर दिए सबका गलत। क्या समझे, घंटा समझे, ध्यान तो है नहीं यहाँ पर। अरे हमने क्या समझाया था, देखा Z बराबर 79, अच्छा तो P बराबर 79, E बराबर 79, क्या मजाक है, गलत हो गया ना, ये सही है, ये भी सही है। क्यों, नाभिक दिया ना रे। इस क्लास में साइकिल है क्या, साइकिल नीचे ना है। हम पूछेंगे कक्षा 11 में साइकिल की संख्या बताओ, क्या बताएंगे, 0। अब कितना आदमी साइकिल लेकर आया है, तब बोलेंगे 80 आदमी, 100 आदमी जो है बोलेंगे। तो नाभिक कहाँ होता है, फोटो बनाए थे ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होता है। क्या इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये गलत आंसर हो गया। सही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर, क्यों, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन और, गजब ध्यान दे रहे हैं आप लोग क्लास में, हो गया, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।